नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 1 जून 2024 की शाम ठीक 3:58 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 12 जुलाई 2024 की शाम तक गोचर करेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में पुनः एक बार प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर पहले तो मंगल अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होंगे, जिसके चलते पावरफुल होकर आपको अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि से भी दृष्ट होंगे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपने इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन की रूपरेखा को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। यह गोचर आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकता है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्साह, हथियार, क्रोध, वाद विवाद और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर कंट्रोल करते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में पीछे नहीं हटते, ऐसे लोगों के लिए सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब बलवान अवस्था में भूमिपुत्र मंगल राशि परिवर्तन करते हैं तो उस दरमियान इन क्षेत्रों में विशेष तौर पर पॉजिटिव परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। यहाँ पर मंगल आप सभी कन्या राशि वालों के लिए कोई कारक ग्रह नहीं बनते, लेकिन फिर भी अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से अष्टम भाव से गोचर करेंगे। फलतः कुछ मामलों में इस गोचर काल के दरमियान आपको बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, सबसे पहले तो मंगल यहाँ पर आपके जीवन में चुनौतियों और परेशानियों को बढ़ाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है, लेकिन संघर्ष से ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप जितना ज़्यादा चुनौतियों का सामना करेंगे, परेशानियों का सामना करेंगे, डट कर उनका मुकाबला करेंगे, तो उसके आगे सफलता की प्राप्ति आपको होगी। खास करके आकस्मिक धन प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आकस्मिक रूप से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वह धन आपका रुका हुआ हो या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने के लिए प्राप्त हो जाए। जो विद्यार्थी रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह गोचर काल बड़ा ही उत्तम साबित होगा। यहाँ पर मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से लाभ स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। फलतः आकस्मिक रूप से तो आपको धन प्रदायक साबित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके एफर्ट और आपके पराक्रम से इस समयावधि में आपकी कोई अधूरी इच्छा है तो वह पूरी हो सकती है, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयत्नशील हैं। बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होंगे।
बाकी इनकी सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, अतः कुटुंब परिवार के मध्य आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी, लेकिन आपकी वाणी में कड़वाहट अगर उत्पन्न होती है तो फिर यह आपसी तालमेल में कमजोरी का कारण बनेगा। इसलिए अपनी वाणी को जितना ज़्यादा हो सके अपने नियंत्रण में रखिए। बाकी पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ से भी आपको बाहर निकालेंगे। इसके अलावा इनकी अष्टम दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर पड़ेगी, जिसके चलते आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके हिम्मत में वृद्धि करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और बौद्धिक क्षमता को भी बूस्टिंग प्रदान करके आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ नए रास्ते प्रदान करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। जो जातक मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग सिनेमा जगत में कार्य करते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए यह गोचर बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए इस गोचर काल के दरमियान परेशानियां, चुनौतियां और कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन फिर भी बेहतर परिणाम कुछ मामलों में आपको प्राप्त होंगे, जो कि अभी आपको बता दिया गया है। अब इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। बाकी यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।